संस्कृत साहित्य लेखिका नाम के चौथे अध्याय के पिछला वीडियो में प्रथम भाग पढ़ ले रहनी। आप लोगों ने संस्कृत साहित्य लेखिका नाम का ये जो चौथा अध्याय था इसका प्रथम भाग पढ़ लिया था। अब होकर दूसरा भाग पढ़ल जाए। अब हम उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। नमो नमः। नमस्कार मित्रों, दिग्विजय भव यूट्यूब चैनल पर रहुआ सभी के स्वागत है। दिग्विजय भव यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो उससे पहले अगर रहुआ चैनल पर नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के लाइक करें, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और घंटी के आइकन का भी दबाएं ताकि रहुआ वीडियो अपडेट के सूचना मिल सके। वीडियो अपडेट का सूचना आपको तभी प्राप्त होगी जब आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। तो आप देर न करें, तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अस्तु वयम् अग्रे चलामः। वयं संस्कृत साहित्य लेखिका इति नामकस्य चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयो भागः पठिष्यामः। हम लोग चतुर्थ अध्याय के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। पूर्वम् अस्य अध्यायस्य प्रथम भागेन वयं ज्ञातवन्तः वैदिक काले के ऋषिकाः सन्ति। हम लोगों ने पिछली वीडियो चलचित्र यानी कि वीडियो के माध्यम से ये जान लिया था कि वैदिक काल में कौन कौन ऋषिकाएँ थीं। उन ऋषिकाओं के विषय में नाम भी दिए गए थे, जैसे गार्गी थी, अपाला थी, उर्वशी थी, इंद्राणी थी, बागाम्बृणी थी। ये ऐसी ऋषिकाएँ थीं जो वैदिक युग से संस्कृत साहित्य में थी। तदनन्तरं द्वितीय पैराग्राफ मध्ये वयं दृष्टवन्तः ऋषि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी आत्मतत्त्वविषये वर्णनं करोति। ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी उनसे आत्म तत्व यानी आत्मा और परमात्मा के संबंध को जानने की चेष्टा करती हैं। उसके बाद महाभारत कालीन सभ्यता का भी वर्णन किया गया कि वहाँ भी वेदांत इत्यादि भी। तो वेदांत क्या है? वेदांत सार भी एक दर्शन है और उस दर्शन में भी आत्म तत्व के विषय में बताया गया। तो आप कहीं भी देख लीजिएगा, किसी भी दर्शन में वहाँ पर दो ही विषयों की बात होती है, एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। अस्तु अग्रे वयं पठिष्यामः। लौकिक संस्कृत साहित्य के महिला लेखिकाः सन्ति। अब हम पढ़ेंगे कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कौन कौन महिला लेखिकाएं हैं, तासां किं योगदानम, उनका योगदान क्या है, इति विषये वयं चर्चां कुर्मः। इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और तासां योगदानम ज्ञास्यामः, उनके योगदान को भी जानेंगे। लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायेण ४४ कवित्रीणां सार्धशतं पद्यानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। देखिएगा, जहाँ पर शब्द बड़े बड़े हैं हम तोड़कर पढ़ेंगे उनको। लौकिक संस्कृत साहित्य, लौकिक संस्कृत साहित्य में अब आप सोच रहे होंगे लौकिक संस्कृत साहित्य क्या है? तो हमारे यहाँ दो तरह की संस्कृत है, यानी एक वैदिक संस्कृत है और एक लौकिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत वेदों में लिखी गई संस्कृत को कहते हैं और इसीलिए वैदिक वाङ्मय कहा जाता है या वैदिक साहित्य कहा जाता है। कहा जाता है कि वेद ब्रह्मा के द्वारा रचित है, यानी हमारे जो 4 वेद हैं वो ब्रह्मा के द्वारा रचित है। तो वो हो गया हमारा वैदिक संस्कृत साहित्य। अब ये है हमारा लौकिक संस्कृत साहित्य। तो लौकिक संस्कृत साहित्य वो है जो हमारे कवियों के द्वारा लिखा गया है। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय रूप से ४४ कवित्री नाम। हमने आपको पहले ही बताया था कि अंक का नाम भामनुगति, अंकों की जो गति होती है वो बाएं से दाएं चलती है। तो ४४, यहाँ पर ४४ को हिंदी में क्या कहेंगे? 40। ४४ कवित्री नाम, 40 कवित्रियों के सार्धशतम, सार्ध कहते हैं आधे को और शतम कहते हैं 100। तो 100 का आधा क्या हुआ? 50। तो यहाँ पर सार्धशतम को 50 कहेंगे। हालांकि यहाँ पर 50 शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता था, 50 यानी कि 50, लेकिन यहाँ पर 50 ना लिख करके क्या लिखा गया है? सार्धशतम यानी 100 का आधा। सार्धशतम पद्यानि यानी 50 पद्य स्फुट रूपेण, स्पष्ट रूप से, इतस्ततो, इतस्ततो का अर्थ होता है इधर उधर। यहाँ पर अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पर विसर्ग संधि निकलेगा, इताह तताह, यानी इधर से उधर, यानी
स्पष्ट रूप से इधर उधर लभ्यन्ते माने प्राप्त होते। इधर उधर का मतलब है कभी किसी ग्रंथ में प्राप्त हो रहे हैं और कभी किसी ग्रंथ में प्राप्त हो रहे हैं। तासु विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते। तासु माने उन कवित्रियों में विजयांका नाम की जो कवित्री थी प्रथम कल्पा वर्तते, उनका प्रथम स्थान है। यानी कि उन 40 कवित्रियों के जिन 50 पद्यों की बात की गई है उनमें विजयांका नाम की जो कवित्री थी उनका पहला स्थान है। सा च श्याम वर्णा आसीत इति पद्येन अनेन स्फुटी भवति। वह श्याम वर्णा थी। साचा माने वह जो कौन है, वह जो विजयांका थी। श्याम वर्णा आसीत, वह श्याम वर्ण थी, यानी उनका रंग कैसा था, सांवला था। पद्येन अनेन स्फुटी भवति, इस पद्य के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है। देखिएगा क्या श्लोक कहा गया है, नीलोत्पल श्यामाम विजयांकाम जानता, ब्रथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। उन्होंने कहा नीलोत्पल श्यामाम, नीलोत्पल कहते हैं नील कमल को। नील माने नीला, उत्पल माने कमल, यानी कि जो नीला कमल है उसके समान श्यामाम, श्याम वर्णी थी, यानी सांवले रंग की थी। तो नीलोत्पल श्यामाम, नील कमल के समान, नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाली विजयांकाम जानता, विजयांका को जाना जाता था, यानी विजयांका को श्याम वर्णी के रूप में जाना जाता था। ब्रथैव माने व्यर्थी, दंडिना प्रोक्ता माने दंडी के द्वारा, प्रोक्ता माने कहा गया, सर्व शुक्ला सरस्वती, कि सरस्वती सर्व शुक्ला होती है, यानी सरस्वती का रंग सफ़ेद होता है, कि सरस्वती सफ़ेद रंग की होती है या सरस्वती श्वेत वर्णी होते हैं, ऐसा दंडी के द्वारा व्यर्थ ही कहा गया। क्योंकि विजयांका जो थी वो भी कैसी थी, विदुषी थी, और उनका वर्ण क्या था, श्याम वर्ण था और नीलोत्पल के समान थी। तो उन्होंने कहा है कि जब कोई विदुषी श्याम वर्णी हो सकती है तो दंडी के द्वारा ये कहा जाना कि सरस्वती श्वेत वर्णी है, यह सर्वथा गलत सिद्ध होता है। तस्याह कालः अष्टम शतकम इति अनुमीयते। तस्याह काला माने उनका समय, अष्ट शतकम इति अनुमीयते, अष्ट शतक यानी 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है। किसका, विजयांका का। विजयांका का जो समय है वो 8वीं सदी का अनुमान किया जाना है, 8वीं शताब्दी का अनुमान किया जाता है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि वह जो विजयांका नाम की विदुषी थी उनका समय क्या है, 8वीं शताब्दी। चालुक्य वंशीयस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारिकैव विजयांका इति बहवो मन्यते। बहवाह मन्यते, यहाँ पर भी बहवो मन्यते में हंसी चासे विसर्ग का ओ हो गया है। और इससे पहले एक शब्द आया था नीलोत्पल। नीलोत्पल सामासिक पद है, इसमें अक्सर समास पूछा जाता है। किसी भी परीक्षा के लिए शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलोत्पल में कर्मधारय समास होता है, नीलम तच्चा उत्पलम, ये इसका विग्रह बनता है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि नीलोत्पलम में कर्मधारय समास और विग्रह भी है नीलम तच्चा उत्पलम। चालुक्य वंशीय से चंद्रादित्य से राज्ञी, चालुक्य वंशीय नरेश चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिकैव, विजय भट्टारिका ही विजयांका इति, विजयांका है, बहवो मन्यते माने बहुत से लोग मानते हैं, यानी बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि चालुक्य वंशीय नरेश चंद्रादित्य की जो पत्नी विजय भट्टारिका थी वही विजयांका है। किंच शीला भट्टारिका देवकुमारिका राम भद्रांबा प्रभृतयो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पद्य प्रसिद्धाः। तो कितनी विदुषियों की बात की गई, किंचा किंतु शीला भट्टारिका देवकुमारिका राम भद्रांबा प्रभृत्यो माने इत्यादि दक्षिण भारतीय माने जो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाएं हैं स्फुट स्वपद्य ही अपने स्पष्ट पद्यों के द्वारा प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध हुई हैं। यानी कि ये ऐसी कवित्री हैं जो अपने लिखे गए पद्यों से यानी कि अपने लिखे गए काव्य रचनाओं से प्रसिद्ध हुई हैं। तो मित्रों, वीडियो के इस पार्ट में हम लोगों ने जाना कि लौकिक संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं ने अपने काव्य लेखन के द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त की है।
अन्य संस्कृत लेखिकाओं के विषय में जानने के लिए हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, पुनर्मिलामः।